नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रेश चौधरी आप लोग का अपने YouTube चैनल वेलकम स्टडी में स्वागत करता हूं। आज के क्लास के जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है बहुत अच्छे हैं, बहुत डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, इसलिए आप लोग इसे ध्यान से देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए इसे। और करंट अफेयर्स सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, कोई वनडे एग्जाम हो या फिर किसी स्टेट PCS का एग्जाम हो। करंट अफेयर्स एक भारी भरकम पोर्शन को कवर करता है जो कि किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसलिए आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, इसे ध्यान से देखिए आप लोग। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि G7 47वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया था। तो सबसे पहले देखते हैं G7 के बारे में कि G7 का पूरा डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पाते हैं। तो G7 क्या हो गया, इसे क्या कहेंगे, ग्रुप ऑफ 7। ग्रुप ऑफ 7। ठीक है, इसका गठन कब किया गया था, तो इसका गठन हुआ था 1975 में, जो कि क्या है, एक अंतर सरकारी संगठन है। ठीक है, अगला, इसका उद्देश्य क्या है, क्या है इसका उद्देश्य, इसका उद्देश्य हो जाएगा आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करना। इसका उद्देश्य क्या है, आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करना। जैसे मान लीजिए वित्तीय संकट आ गया, वित्तीय संकट, आतंकवाद। ठीक, वित्तीय संकट, आतंकवाद, हथियारों पर नियंत्रण और मादक पदार्थों की तस्करी को रोकना। मादक पदार्थों की तस्करी को रोकना। ठीक है, यह हो गया इसका उद्देश्य। गठन कब हुआ, 1975 में गठन हुआ, जो कि एक अंतर सरकारी संगठन है। इसका उद्देश्य क्या, आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करना, जैसे कि वित्तीय संकट हुआ, आतंकवाद हुआ, हथियारों पर नियंत्रण, फिर से मादक पदार्थों की जो तस्करी होती है उन्हें क्या, रोकना। ठीक है, 1976 में यानी 1976 में कनाडा शामिल हुआ। इसमें पहले G5 था, इसके बाद 1976 में कनाडा शामिल हुआ। फिर से 1977 में यूरोपीय संघ शामिल हुआ। इसमें यूरोपीय संघ शामिल हुआ। ठीक, उसके बाद ये क्या बन गया, उसके बाद ये बन गया G7। ठीक है, अब 1997 में इसमें रसिया शामिल हुआ, यानी कि रूस शामिल हो गया। ठीक है, 1997 में 1997 में रूस शामिल हुआ। तब उसके बाद इस संगठन का नाम क्या पड़ गया, G8। ठीक है, G8 कहलाने लगा। लेकिन फिर से 2014 में, कब, 2014 में क्रीमिया पर, ठीक, क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद क्या किया गया, रूस को बाहर कर दिया गया। रूस को इस संगठन से क्या किया गया, बाहर कर दिया गया। ठीक है, यानी कि वह 1997 में शामिल हुआ और 2014 में वो बाहर हो गया। फिर से यह संगठन कौन सा बन गया, फिर से यह संगठन G7 कहलाने लगा। ठीक, फिर से यह संगठन क्या हो गया, G7। अब G7 में कौन कौन से देश शामिल हैं, इसमें जर्मनी है, ठीक, फ्रांस, ठीक है, उसके जापान, ब्रिटेन, इटली, कनाडा और अमेरिका। 7 देश हो गए, 7 देश, जर्मनी, फ्रांस, जापान, ब्रिटेन, इटली, कनाडा, अमेरिका। G7 के 7 देश हैं।
ठीक, जर्मनी, फ्रांस, जापान, इटली, ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका। ठीक, अब देखते हैं हम लोग क्या कि इसका सम्मेलन हुआ कहाँ था, यानी 47वां शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ। हाँ, 47वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया। तो इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था, कार्बिस बे कार्नवाल से कहाँ पे पड़ेगा, यह है कहाँ पे, इंग्लैंड में। कहाँ पे, इंग्लैंड में, यानी कि दक्षिण पूर्व इंग्लैंड, दक्षिण पूर्व इंग्लैंड में है कार्बिस बे कार्नवाल। ठीक है, इसकी मेज़बानी किसने की थी, G7 47वें G7 की मेज़बानी किसने की थी, तो इंग्लैंड। जब वहाँ हुआ तो वही करेगा। और उसके बाद इसकी अध्यक्षता किए थे, अध्यक्षता बोरिस जॉनसन। किसने, बोरिस जॉनसन ने। ठीक है, इसकी अध्यक्षता की थी। अतिथि देश इसमें कौन कौन से थे, तो इसमें 3 अतिथि देश थे, 4 कौन कौन से अतिथि देश थे, कौन, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ठीक, उसके साउथ कोरिया, उसके बाद साउथ अफ्रीका। ठीक है, इसमें 4 अतिथि देश थे। ठीक, अब जब 47वां G7 शिखर सम्मेलन हो रहा था तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सा नारा दिया था। ठीक है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नारा दिया था, क्या नाम है उसका, वन अर्थ वन हेल्थ। क्या है, वन अर्थ वन हेल्थ। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा दिया था, क्या, यह किस लिए दिया था, कोरोना वायरस से वैश्विक रूप से निपटने के लिए। क्या, कोरोना वायरस से वैश्विक रूप से निपटने के लिए। ठीक है, वैश्विक रूप से निपटने के लिए। अब 47वें G7 शिखर सम्मेलन की थीम क्या है, थीम क्या है, तो इसकी थीम हो जाएगी बिल्ड बैंक बेटर फॉर द वर्ल्ड, बिल्ड बैंक बेटर फॉर द वर्ल्ड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया ए, कार्बिस बे कार्नवाल, कार्बिस बे कार्नवाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा है, भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया। तो भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया, केरल के तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, कहाँ पे, केरल के तिरुवनंतपुरम में खोला गया, केरल के तिरुवनंतपुरम में। ठीक, और तिरुवनंतपुरम में किस जगह पे खोला गया, मंगलपुरम में, मंगलपुरम में खोला गया। ठीक है, जो कि भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय। इसका नाम क्या रखा गया, तो इसका नाम है, क्या रखा गया, KUDSIT, यानी कि इसका क्या होगा, केरल यूनिवर्सिटी डिजिटल साइंस इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक्नोलॉजी क्या हो गया इसका फुल फॉर्म, केरल यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंस इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया ए, जो कि केरल के तिरुवनंतपुरम में खोला गया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव को कितने सप्ताह तक मनाया जाएगा, तो यह इसका आंसर क्या हो जाएगा, 75 सप्ताह। क्या, 75 सप्ताह। कब से कब तक है यह है 21 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2023 तक। ठीक है, 21 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2023 तक मनाया जाएगा आज़ादी का अमृत महोत्सव, 75 सप्ताह इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना ने कहाँ पर अपना पहला सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है, यानी कि कहाँ पर किया है,
ये हो जाएगा यानी ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट। ठीक है, हार्नेसिंग प्लांट, ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट। ये कहाँ पे किया? सिक्किम में। कहाँ पे? सिक्किम में। ठीक, इसकी क्षमता कितनी होगी? 5-6 किलोवाट, यानी कि 56 किलोवाट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, सिक्किम। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ग्रीन अभियान के तहत से भारतीय सेना द्वारा स्थापित 2 मेगावाट क्षमता का पहला सोलर प्लांट कहाँ पर शुरू किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, कपूरथला मिलिट्री स्टेशन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा है? वेनेडियन की खोज सबसे पहले 2021 में कहाँ पर की गई थी? तो वेनेडियन की खोज सबसे पहले 2021 में कहाँ की गई थी? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, अगला क्वेश्चन कौन सा है? चिकित्सीय गर्भपात संशोधन विधेयक 2020 के अनुसार पूर्व के 12 सप्ताह के समय सीमा को बढ़ाकर कितना किया गया? तय कर दिया गया 24 सप्ताह। पहले कितना था? 12 सप्ताह। कौन से अधिनियम में संशोधन किया गया है? चिकित्सीय गर्भपात अधिनियम 1971 में संशोधन किया गया, जो कि क्या हो गया? चिकित्सीय गर्भपात संशोधन विधेयक 2020। अब क्या किया गया? पहले 12 सप्ताह था, अब उसके स्थान पर 24 सप्ताह कर दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा है? क्वाड में कौन कौन से देश शामिल हैं? क्वाड में कौन कौन से देश शामिल है? ठीक है, तो क्वाड का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, इसकी स्थापना कहाँ किया गया? इसकी स्थापना कब किया गया? नवंबर 2017 में। ठीक है, इसकी स्थापना कब किया गया? नवंबर 2017 में क्वाड की स्थापना किया गया। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो क्वाड का उद्देश्य है हिंद और प्रशांत क्षेत्र में, हिंद प्रशांत क्षेत्र में, ठीक है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभुत्व पर नियंत्रण। ठीक है, और इसमें 4 देश कौन कौन से शामिल हैं? तो इसमें हो जाएगा जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत। क्या हो जाएगा? जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, यानी कि आज ही। क्या हो जाएगा? आज ही। ये हो गया अमेरिका, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया। ठीक है, 4 देश इसमें शामिल हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवोल्यूशन MEE की रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से किसे भारत का शीर्ष 5 राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया? ठीक है, यानी भारत के शीर्ष 5 राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है। कौन कौन से हो जाएंगे? तो इसमें पहला हो गया जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान और रायगंज वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। दूसरा कौन सा है? सेंज और तीर्थन वन्य जीव अभ्यारण्य, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मालाबार अभ्यास में कौन कौन से देश शामिल हैं? कौन से? मालाबार अभ्यास में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो इसमें क्वाड के देश शामिल होंगे। कौन से? क्वाड के सभी 4 देश इसमें शामिल हैं। ठीक है, क्वाड के सभी 4 देश शामिल हैं। ठीक है, यही 4 देश मिलके क्या करते हैं? मालाबार सैन्य अभ्यास करते हैं। ठीक है, कौन कौन से इसमें हो जाएंगे? भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, यानी कि यही हो गए 4 देश। ठीक, अगला क्वेश्चन है, केन बेतवा लिंक परियोजना से उत्तर प्रदेश के कितने जिले लाभान्वित होंगे? तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? बी,
यानी कि उत्तर प्रदेश के चार जिले लाभान्वित हुए। कौन कौन से? बांदा, ठीक, उसके महोबा, बांदा, महोबा, झांसी, ठीक, उसके बाद ललितपुर। क्या है? ललितपुर। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करते हैं। ठीक, केन बेतवा लिंक परियोजना राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना की यह पहली परियोजना है। क्या है? राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना की यह पहली परियोजना है। कौन सी? केन बेतवा लिंक परियोजना। ठीक है, इसका समझौता कब हुआ था? इसमें समझौता हुआ था यह 2005 में। कब हुआ था? 2005 में। ठीक है, कब हुआ था समझौता? 2005 में। ठीक, और यह दोनों नदियाँ किसकी सहायक नदी हैं? यह दोनों किसकी हैं? यमुना की, यमुना नदी की सहायक है। कौन? केन है और बेतवा। केन और बेतवा नदियाँ किसकी सहायक नदी हैं? यमुना की सहायक नदी है, जो कि केन यानी मध्य प्रदेश, इसके पानी को बेतवा नदी यानी उत्तर प्रदेश, इसमें क्या है? इसमें गिराया जाएगा, यानी केन के पानी को बेतवा नदी में भेजा जाएगा। ठीक है, क्या किया जाएगा? भेजा जाएगा। ठीक, ठीक है, चलिए, ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रहेगी। इसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस परिवार को बड़ा कीजिए। ठीक,